हेलो नमस्कार दोस्तों, आज जैसा आप जानते हैं आज हमारी पहली वीडियो होने वाली है सेल पर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट। जैसा हमने पहले वीडियो में बताया है आपको कि हम 10 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं 10 दिन के अंदर, और उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 10 टॉपिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2020 हम डेली कवर करेंगे। और जो 10 टॉपिक्स होने वाले हैं वो ये है: सेल, विटामिन्स, डिसीज, ह्यूमन फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, एनिमल किंगडम, मेटल एज नॉन मेटल, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड पीरियोडिक टेबल। चलो क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होने वाला है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665 बाय ऑब्जर्विंग अ डैश अंडर अ माइक्रोस्कोप। जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल, डेड सेल, वो क्या देखकर डिस्कवर किया था? उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखा था? लीफ, ग्रेन ऑफ सैंड, रॉक या पीस ऑफ कॉर्क? रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से डैश का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। तो क्या था? पत्ता था, बालू के कण थे, चट्टान थी या कॉर्क के टुकड़े थे? वो था पीस ऑफ कॉर्क, कॉर्क का टुकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड। जो सेल है, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कहा जाता है। जो सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहा जाता है, जो सेल के बाहर रहती है? क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म या सेल मेम्ब्रेन या सेल सेप? हिंदी में हरी लवक, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली या कोशिका रस? तो इनमें से उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, जो सेल में यहाँ पे होती है, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the organism with the cells having nuclear material without nuclear membrane are called as which of the following? जो परमाणु झिल्ली रहित परमाणु सामग्री वाली कोशिकाओं वाले जीवों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उन्हें क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक, वैक्यूल्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनल्स? हिंदी में शुक्राणुरंध्रिक, रेतिकिकाएं, प्रकाकेंद्र, कोशिकाकंग? तो उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या होता है? तो उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER looks rough under the microscope because of the attachment of which one of the following cell organelles to its surface? खुरदरी आर्द्र द्रव्य जालिका RER सूक्ष्म दृष्टि में खुरदरी दिखती है। इसकी सतह पर निम्नलिखित में से किस कोशिका के जुड़े होने से ऐसा दिखाई देता है? सेंट्रियोल, ब्लास्टिड, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स या तारक केंद्र, लवक, लाइसोसोम्स या राइबोसोम्स? तो वो राइबोसोम्स ही होते हैं जिनकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रफ दिखती है। Which components of the cell organelles principally performs the function of packaging materials to be delivered either to the intercellular targets or secreted outside the cell?
कोशिका अंग का कौन सा घटक मुख्य रूप से पैकेजिंग संबंधी सामग्री का कार्य करता है, जिसे या तो अनंततः कोशिका लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है या सेल से बाहर स्रावित किया जाता है। जो सेल में पैकेजिंग करता है मटेरियल की और सेल के बाहर भी भेजता है और सेल के अंदर भी लेता है, तो वो होता है गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी कार्य। नेम द सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल इन विच स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। जो स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन जो होते हैं वो किस में स्टोर होते हैं, किस में सचिव होती है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी ल्यूकोप्लास्ट, सी माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, आवरणी लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र। तो होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें स्टोर किया जाता है ऑयल फैट को। विच सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। कौन सा सेल ऐसा है जिसके पास खुद के डीएनए और राइबोसोम्स हैं? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, जिनमें डीएनए भी है और राइबोसोम्स भी है, दोनों हैं। In plant cells, the tightly and rigidly is provided by पदप कोशिकाओं में से स्फीति तथा कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? जो कठोरता प्रदान की जाती है वो की जाती है वैक्यूल्स फुल ऑफ सेल साफ, कोशिका द्रव्य से भरी धन की वजह से। The process of cell division by which most cells in the body divide for growth is called। जब सेल डिवाइड होते हैं तो वो कैसे होते हैं? तो होते हैं माइटोसिस की वजह से। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर की अधिकांश कोशिकाएं विकास के लिए विभाजित होती है डैश कहलाती है, तो कहलाते हैं माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शन। ये आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं करवाती हूँ। तो कि उम्मीद है जैसे कि आपने कर लिया होगा। अब मैं करवाती हूँ, आप चेक कीजिए करेक्ट है या नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, तो वो रेस्पिरेशन से पावर जनरेट करता है। फिर क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, फिर राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन करता है। तो इसमें पहला ही आंसर सही होने वाला है। What is the name of site of protein manufacturing? प्रोटीन निर्माण स्थल का क्या नाम है? सेल वॉल, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड्स। कोशिका भित्ति, राइबोसोम्स या गोल्जी कार्य या प्लास्टिड्स। तो इनमें से गोल्जी तो नहीं, राइबोसोम्स होने वाला है। Which of the following cell divisions is known as reduction division? निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन को न्यूनीकरण विभाजन के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट है टेलिसफेस, फिर मेसोसिस, फिर प्रोफेस, फिर मिटोसिस। तो इसका आंसर है टेलोफेस। क्वेश्चन, किसी पतप की कोशिका के नीचे दिए गए सरलीकृत आरेख में 5 भागों कोशिकाओं को 1 से 5 तक चिह्नित किया गया है।
तो ये क्वेश्चन पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं करवाती हूँ। उम्मीद है कि आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। अब मैं करवाती हूँ। इसमें जो है ये फर्स्ट नंबर पे है, ये कोशिका भित्ति है, सेल वॉल। फिर ये सेकंड नंबर पे जो है वो है कोशिका झिल्ली। अभी तक 3 ऑप्शंस चल रहे हैं। फिर जो थर्ड है ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये है अंतर्द्रव्यीय झिल्लिका। फिर उसके बाद है न्यूक्लियस। तो ये है केंद्रक। तो इसका आंसर सही होने वाला है सी। उम्मीद है कि आपने सही किया होगा। Which of the following statement is correct regarding cell membrane? सेल मेम्ब्रेन के लिए कौन सा सही होने वाला है? तो फर्स्ट ऑप्शन है द मेम्ब्रेन selectively permeable to some molecules present on either side of it। जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ सिलेक्टिव मटेरियल को ही अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। तो वो है, ये स्टेटमेंट सही है। फिर वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें हर चीज़ें हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जाती है। तो ये वाला तो गलत हो गया। तो इसमें सही है ओनली 1। कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चयनात्मक रूप से परगाम्य है। पानी इस झिल्ली के आर पार निम्न से उच्च सांद्रता की ओर से कम की ओर जा सकता है? तो नहीं जा सकता है, तो ये गलत है। तो इसमें केवल एक सही है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखें।